अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है, आपकी एजुकेशन टेक्निकल नहीं है, लेकिन आप टेक की दुनिया में आके अपना सॉफ्टवेयर हाउस या कोई टेक का स्टार्टअप बनाना चाहते हो या कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, टेक्निकल लोगों को हैंडल करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे करते हैं और ये वाक़ई बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर एक नॉन टेक्निकल बंदा टेक्निकल दुनिया में एंटर हो रहा है, तो उसको कोई छोटा-मोटा टेक्निकल आदमी यूँ करके डिसीव कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है, मिसलीड कर सकता है, क्योंकि आपको तो नहीं पता। अगर कोई काम आप टेक्निकल बंदे से पूछते हो, यार ये कितनी देर का काम है? अगर वो 4 घंटे का काम है और वो आपको 40 घंटे बताता है, तो आप उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकोगे। आप किसी टेक्निकल बंदे को हायर करोगे कि ये मुझे असिस्ट करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आप किसी पे रिलाय कर रहे हो सकता है वो बंदा ठीक ना हो, यू आर फिनिश्ड। आपने 3 लोग हायर किए कि ये मुझे डेवलपमेंट में असिस्ट करेगा, ये मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में असिस्ट करेगा, ये मुझे मार्केटिंग में असिस्ट करेगा, ये मुझे ऑपरेशन में असिस्ट करेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैंने इन 4 लोगों को हायर कर लिया है। तो एट द एंड ऑफ द डे तो आप तो उन 4 लोगों पे डिपेंडेंट हो, उनमें से 2 या 1 भी खराब निकला, यू आर फिनिश्ड। हो सकता है वो 4 साल बाद हादसा हो सकता है वो 5 साल बाद हादसा हो, क्योंकि आपके पल्ले तो कुछ है नहीं। सो द ओनली सोल्यूशन इज़ फॉर ऑल दोज पीपल जो टेक्निकल नहीं हैं और टेक की फील्ड में आके अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ एक काम कर लें। सबसे पहले अपने आप को किसी टेक स्टार्टअप के साथ एसोसिएट करें, जो कोई टेक्निकल बंदा चला रहा हो। चाहे थोड़े बहुत स्टेक्स बाय कर लें, कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, स्टेक्स बाय कर लें, ताकि आप उस प्रोसेस के अंदर एंटर हो जाएं, फिर वो सारे प्रोसेस को समझें। क्योंकि जब आप स्टेक होल्डर होंगे, पार्टनर होंगे, एक्विटी होल्डर होंगे, तो वो हर चीज़ आपके सामने ट्रांसपेरेंट होगी कि क्लाइंट कैसे आता है, कम्युनिकेशन कैसे होती है, डिलीवरी कैसे होती है, रिसोर्स को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाता है, ऑपरेशंस को कैसे मैनेज किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज किया जाता है, डेडलाइंस कैसे मैनेज की जाती है, टाइमलाइन कैसे मैनेज की जाती हैं, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होते हैं, डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होते हैं, टेक के लोगों की मेंटेलिटी क्या है, मार्केटिंग के लोगों की मेंटेलिटी क्या है, इन ये लोगों के लिए डिफरेंट दुनिया कैसे इस्टेब्लिश की जाती है, कल्चर कैसे मेंटेन किया जाता है, नेगेटिविटी से कैसे लड़ा जाता है। आई कैन टॉक फॉर आवर्स ऑन दिस टॉपिक, बट यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम द बुक्स, यू कैन नॉट डू इट। और अब 2 रास्ते हैं, या तो आप 2 साल आगे जाओ, 2 बंदे धोखा दें, 2 साल पीछे आओ, फिर नए बंदे मिलाओ, फिर 2 साल आगे जाओ, फिर धोखा खाओ, फिर पीछे आओ, या 1-1.5 साल लगा के अपने आप को एम्पावर कर लो बाय बाइंग एक्विटी, बीइंग अ पार्टनर इन सम टेक हाउस। जितने बड़े टेक हाउस में आप पार्टनरशिप पे जाएंगे ना, आप उससे बड़ा नहीं बना सकते, आसानी से बना लोगे। तो इसलिए किसी छोटे मोटे स्टार्टअप में घुसने की बजाय किसी ऐसे स्टार्टअप को ढूंढो जो सारे स्टैंडर्ड मीट करता हो, 360। देन गो एंड फाइंड, चाहे आप उसमें एज ए डेवलपर चले जाओ, चाहे आप उसमें कंसल्टेंट चले जाओ, चाहे आप उसमें प्राइमरीली इफेक्टिवली एज ए पार्टनर जाओ। क्योंकि जब आप एज ए पार्टनर जाओगे ना, तो प्रोसेस आपके सामने कोई हाइड नहीं कर सकता। और जब वो सीख लो और वो कंपनी ऊपर चली जाती है और आपकी उस कंपनी के अंदर स्टेक्स हैं, तो आपको स्टार्टअप की जरूरत ही नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, इमेजिन आपके स्टेक माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है, तो आपको कंपनी शुरू करने की क्या जरूरत है? जो माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर्स हैं वो तो बैठ के खाएंगे ना यार। और हो सकता है कि वो कंपनी फ्लॉप हो, तो इन दैट केस आपको ये पता चलेगा कंपनी क्यों फ्लॉप होती है, और प्रोसेस का पता होगा, आप अपनी कंपनी खड़ी करने के लिए बेटर पोजीशन में आ जाएंगे। विन विन सिचुएशंस। सो ये उन सब लोगों के लिए जो मुझसे ये पूछते हैं कि हम अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम तो नॉन टेक्निकल लोग हैं। आई थिंक इट शुड हेल्प यू। इसमें कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। थैंक यू।